नमस्कार दोस्तों, आप सभी पर माँ का आशीर्वाद और बजरंगबली की कृपा सदैव बनी रहे। आज इस वीडियो में हम बहुत ही महत्वपूर्ण विषय के ऊपर बात करेंगे कि कैसे हमें पता चले कि उच्च शक्तियाँ हमारी मदद कर रही हैं, हमारे साथ हैं, और किस माध्यम से शक्तियाँ हमारी मदद करती हैं। क्योंकि जहाँ एक ओर शक्तियाँ भक्तों की परीक्षाएं लेती हैं और कठिन चुनौतियाँ भक्तों के समक्ष रखती हैं, वहीं दूसरी ओर बचने का रास्ता भी शक्तियाँ ही हमें बताती हैं, गाइड करती हैं, मार्गदर्शन करती हैं, और इसके लिए वो देती हैं विभिन्न संकेत। लेकिन यदि इन संकेतों की समुचित जानकारी नहीं है तो इन संकेतों का लाभ एक भक्त नहीं उठा पाता है और हाथ में आया हुआ सुनहरा मौका निकल जाता है तो आज इसी बेहद महत्वपूर्ण विषय के ऊपर बात करेंगे और बात करेंगे उन खास संकेतों की जो शक्तियाँ हमें देती हैं और बताती हैं कि वो हमारी मदद करना चाहती हैं। और सबसे पहला संकेत, जो प्रमुख संकेत है, कि जब हम ध्यान में होते हैं, साधनाओं में होते हैं, तो उस समय प्रकाश का दिखना, और विशेषकर सफ़ेद दूधिया प्रकाश का दिखना, जो बिंदु रूप में नज़र आता है और धीरे धीरे फैलता है और अलग अलग साधकों को अलग अलग तरीके से दिख सकता है। तो जब ये सफ़ेद रोशनी, ये दूधिया प्रकाश ध्यान में नजर आए तो समझ जाना चाहिए कि शक्तियाँ आपका मार्गदर्शन करना चाहती हैं, आपकी मदद करना चाहती हैं। इसमें एक छोटा सा बिंदु नजर आता है जिसका धीरे धीरे विस्तार होने लगता है और रोशनी धीरे धीरे बड़ी होने लगती है। कई बार एकदम से बड़ी रोशनी नजर आ जाती है। जलता हुआ सफ़ेद बल्ब भी नजर आ सकता है, जलता हुआ दीपक, जलती हुई अग्नि की ज्वाला ध्यान में दिखाई दे सकती है। और ये जो प्रकाश है कई बार अलग अलग रंगों में भी दिखता है, और हर रंग जो होता है, प्रत्येक रंग हमारे आध्यात्मिक विकास के विभिन्न पहलुओं से जुड़ा हुआ होता है। सुनहरा रंग दिख सकता है, गोल्डन कलर का बैंगनी रंग दिखता है, नीले रंग का भी दर्शन हो सकता है गहरे ध्यान में, या नारंगी रंग भी दिखता है। कई बार हरा रंग भक्तों को दिखता है, साधकों को। तो हर रंग एक विशेष आध्यात्मिक उन्नति का सूचक है, उससे जुड़ा हुआ है। लेकिन इन सब में भी जो सर्वश्रेष्ठ है वो दूधिया रंग का जो प्रकाश दिखाई देता है, जो दैवीय मार्गदर्शन की तरफ इशारा करता है। दूसरा बहुत बड़ा संकेत कि ब्रह्म मुहूर्त में नींद खुलती है। यदि बिना किसी अलार्म के, बिना किसी के उठाए हुए ब्रह्म मुहूर्त में स्वतः ही नींद खुल जाती है 3 से 5 बजे के बीच में, तो निश्चित जानिए कि कोई शक्ति आपकी मदद करना चाहती है, आपसे जुड़ी है और आपको संकेत कर रही है, समझा रही है कि सोने में समय व्यर्थ ना करें, इस समय का सदुपयोग कर लें, नाम जप कर लें, ध्यान कर लें, मंत्र साधना आदि कर लें। देखिए, ब्रह्म मुहूर्त अर्थात उच्च शक्तियों का मुहूर्त, ब्रह्म मुहूर्त अर्थात एक दिव्य मुहूर्त, और इस मुहूर्त में यदि आपकी नींद खुल रही है 3 से 5 बजे के बीच में, तो निश्चित जानिए कि दैवीय शक्तियों ने आपका हाथ पकड़ा हुआ है। तीसरा बहुत बड़ा संकेत कि दैवीय शक्तियाँ आपकी मदद कर रही हैं, आपका मार्गदर्शन करना चाहती हैं, कि सांसारिक विषयों के प्रति अरुचि पैदा होने लगती है। और विशेषकर इस कलयुग में जब माया ने अपना जाल हर तरफ फैलाया हुआ है और विषय वासनाओं के पीछे भौतिकता की अंधी दौड़ में लोग दौड़ रहे हैं, आसपास का वातावरण दूषित है, ऐसे समय में भक्ति की प्रेरणा यदि आपको कहीं से भी मिल रही है, भक्ति की तरफ झुकाव हो रहा है, नाम जप की तरफ आप खिंच रहे हैं, तो ये स्वयं नहीं हो रहा है, वरन कोई ना कोई उच्च शक्ति आपको ऐसे करने की प्रेरणा दे रही है। और इस कलयुग में जो सबसे प्रभावी हथियार हैं, जो कलयुग का प्रभाव हम पर नहीं पड़ने देते, वो है नाम जप और भक्ति मार्ग, ध्यान और साधना। साधनों की तरफ यदि आप खिंचे चले जा रहे हैं तो निश्चित रूप से शक्तियाँ आपकी मदद कर रही हैं। अगला बहुत बड़ा संकेत है कि शक्तियाँ आपकी मदद कर रही हैं कि बहुत बिजी शेड्यूल में, बहुत व्यस्तता के चलते हुए भी आप भक्ति के लिए, नाम जप के लिए, ध्यान के लिए समय निकाल पाते हैं। देखिए, आजकल के बिजी शेड्यूल में कई लोग इसलिए भक्ति नहीं कर पाते हैं कि वो बहुत व्यस्त हैं, उन पे इतना समय नहीं है। वहीं कई लोग बीच में ही अपनी भक्ति छोड़ देते हैं। वो इसीलिए छोड़ देते हैं कि उन्हें लगता है कि भक्ति के बाद उनके जीवन में समस्याएं बढ़ गई हैं या भक्ति से उन्हें कोई लाभ नहीं मिल रहा है, तो इसीलिए वो भक्ति करना ही छोड़ देते हैं या नित्य का एक नियम छोड़ देते हैं। बस कभी कभार बैठ गए और उन्होंने नाम जप कर लिया। और यदि ऐसा हो रहा है तो कहीं ना कहीं ब्लॉकेजेस हैं, उस ब्लॉकेजेस को हटाने की ज़रूरत है। कहीं ना कोई नकारात्मक ऊर्जा है, उस नकारात्मक ऊर्जा को हटाने की ज़रूरत है, ना कि भक्ति मार्ग को, ध्यान के मार्ग को छोड़ने की। और इन ब्लॉकेजेस को, इन नेगेटिव एनर्जीज़ को हटाने का
कलयुग में सिर्फ एक ही रास्ता है, वो है भक्ति मार्ग, नाम जप, साधना का मार्ग। तो जो भी लोग बहुत बिजी शेड्यूल में भयंकर शारीरिक कष्टों में भी नित्य पूजा के लिए समय निकाल लेते हैं, तो निश्चित जानिए कि दैवीय शक्तियाँ उनकी मदद कर रही हैं, उनके अंदर ये प्रेरणा दे रही हैं, ये एक भाव दे रही हैं जिस कारण वो ऐसा कर पा रहे हैं। और निरंतर भक्ति से जो तमोगुण व्यक्ति के अंदर होता है, नकारात्मक शक्तियां हैं वो क्षीण हो जाती हैं, सतोगुण की प्रधानता होती है, अंदर दिव्यता पैदा होती है, आत्मा का विकास होता है। एक और बहुत ही महत्वपूर्ण संकेत की दैवीय शक्तियां आपकी मदद कर रही हैं कि भौतिक जगत में कोई ना कोई मार्गदर्शन आपको अवश्य आध्यात्मिक उन्नति का, भक्ति मार्ग में उन्नति का मिलता है, और जो भक्ति मार्ग पर आपको आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है, आपके अंदर पॉजिटिविटी, सकारात्मक ऊर्जा का संचार करता है। क्योंकि दैवीय शक्तियाँ किसी न किसी माध्यम के द्वारा ही प्रेरणा पहुंचाती हैं, क्योंकि वो ऊर्जाएं हैं, वो सूक्ष्म शरीर में होती हैं, तो वो अपने भक्तों का भी चुनाव करती हैं और उस माध्यम का भी चुनाव करती हैं जिनके द्वारा वो अपने भक्तों को प्रेरणा दे सकें, उनके उत्थान में उनकी मदद कर सकें। किसी भी एक विचार का बार बार मन में आना और उस विचार का इतना डीप प्रभाव, इतना गहरा प्रभाव आपके ऊपर पड़ना कि आप उसके अकॉर्डिंग कार्य कर जाते हो। कोई ना कोई ऐसी चीज़ का बार बार आपकी आंखों के आना, कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति बार बार आपके जीवन में आना, या कोई ना कोई ऐसा संदेश जो आप बार बार आपके दिमाग में, आपकी आंखों के द्वारा, आपके कानों के द्वारा आप तक पहुंचाया जा रहा है, ये सब बताते हैं कि दैवीय शक्तियाँ आपसे जुड़ी हुई हैं और आपकी मदद कर रही हैं, आपका मार्गदर्शन कर रही हैं। इसके अलावा गहरे ध्यान में या स्वप्न के माध्यम से देव शक्तियों का मार्गदर्शन प्राप्त होता है। बहुत ही कीमती, बहुत ही बहुमूल्य इनकी गाइडेंस हमें मिलती है। और जितनी संवेदनशील हमारी ऊर्जा होगी, जितनी सेंसिटिव हमारी ऊर्जा होगी, उतना ही स्पष्ट तरीके से हम इनके मार्गदर्शन को या इनके निर्देशों को अनुभव कर पाएंगे, महसूस कर पाएंगे। जैसे जैसे हमारी ऊर्जा ज़्यादा प्योरीफाई होगी, ज़्यादा सटल होगी, ये संकेत बहुत ही स्पष्ट महसूस होंगे, या जो भी ध्यान में हमें चलचित्र नज़र आ रहे हैं वो इतने ज़्यादा स्पष्ट होंगे कि संदेह की कोई गुंजाइश ही नहीं रहेगी। और जो ये संदेश हमें मिलते हैं ध्यान के माध्यम से या सपने के माध्यम से, ये किसी भी विशेष चीज़ से संबंधित हो सकते हैं। हमारी मदद के लिए शक्तियाँ ये करती हैं। किसी विशेष कार्य में हमें क्या करना है, किस विधि से करना है, कब करना है, इसकी जानकारी प्राप्त हो जाती है। दिव्य आवाज़ें सुनाई दे सकती हैं निर्देश देते हुए, जो बहुत स्पष्ट होती हैं। और आने वाले समय में यदि कोई खतरा है, उसका संदेश भी ये शक्तियाँ हमें किसी न किसी माध्यम से देती हैं। कुछ बुरा होने वाला है या कुछ अच्छा होने वाला है लाइफ में, कि कोई अच्छी चीज़ हमारे जीवन में होने वाली है जिसे हमें अवॉइड नहीं करना है, उस बारे में भी हमें ज्ञान प्रदान करती हैं देव शक्तियाँ। और इन्हीं देव शक्तियों के माध्यम से भाई जो बुरी चीज़ें लाइफ में अगर कुछ होने वाला है, हम उस चीज़ से बच सकते हैं, अपनी सुरक्षा कर सकते हैं। और कुछ अच्छा लाइफ में होने वाला है तो हम उस चीज़ को समझकर उसके अनुसार कार्य कर सकते हैं। तो इस प्रकार बहुत ही बहुमूल्य मार्गदर्शन देव शक्तियाँ हमें देती हैं। तो इनमें से कोई भी एक घटना या एक से ज़्यादा घटना यदि आपके साथ हो रही है तो आप बहुत भाग्यशाली हैं, क्योंकि चुनिंदा लोग ही इस कलयुग में हैं जिन्हें ये संकेत प्राप्त होते हैं। तो इन संकेतों को समझिए। उच्च शक्तियाँ आपसे कुछ कह रही हैं, इसे अनदेखा ना करें। दैवीय मदद से अपना उत्थान करें, अपनी चेतना का, अपनी आत्मा का विकास करें, और खुद का तो, स्वयं का तो आपका भला होगा ही होगा, आपके आसपास के जो लोग हैं, परिवार के लोग और समाज के लोग, उनका भी भला होगा। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में बहुत जल्द मिलती हूँ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, खुश रहें, मस्त रहें। जय माता दी, जय बजरंगबली।